हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पढ़े थे। मैं देखा कि आप काफी एंजॉय कर रहे थे। आप लोग बार बार चैट करके बोल रहे थे यस सर, समझ में आ गया, देयर इज नो दिक्कत। आप भी मेरी भाषा में बोल रहे थे। तो यदि कल कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्लास में आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एनसीईआरटी से आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो बिल्कुल आज मैं एनसीईआरटी से आपको एग्जाम्पल को बताऊंगा, समझ गए। तो आज इस सेशन में मैं स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल को बताऊंगा, और इसी एक सेशन में मुश्किल से 30 से 35 मिनट का ये सेशन चलेगा, और सारे एग्जाम्पल को खल्लास कर देंगे, फोड़ देंगे हम लोग, समझ गए। सारे एक्सरसाइज के सवाल को क्या करेंगे, फोड़ देंगे, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। और शुरू होने से पहले एक नोट आपको लिखना है, और वो नोट इस प्रकार से लिखना है। नोट में क्या लिखिएगा, नोट में मान लीजिए क्या, ये वेक्टर आपका है ए, ये आपका बी। ए यहाँ देखो, ए बी आपका एक वेक्टर है, ए बी आपका क्या है, एक वेक्टर, समझ गए। और थीटा बराबर आपका है, थीटा बराबर यदि आपका 0 डिग्री रहेगा, ए भी एक वेक्टर है, और यदि थीटा बराबर, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी ए बी। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री रहे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री रहे, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज जस्ट मैं एक दो रिमार्क्स आपको लिखवा देता हूं, ताकि ऑब्जेक्टिव में आपको कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो। हाँ, आपका एम तो सिर्फ 12 पास करना नहीं ना है, आपका एम तो नौकरी लेना भी तो है। पढ़ाई करके जो है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करना, और उसके पहले अपने निर्माण करना, ये जरूरी है। हाँ, तो एम उद्देश्य होनी चाहिए नौकरी के तरफ का, क्योंकि एक बार यदि आपका लाइफ सेटल हो गया, फिर आप समाज सेवा कीजिए, देयर इज नो दिक्कत। यदि लाइफ सेटल नहीं होता है, कितनों समाज सेवा कीजिएगा, आपकी बदनामी ही होती, आपकी बदनामी होती। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। थीटा बराबर 0 रहेगा तो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए बी ही हो जाएगा। नंबर टू, इफ थीटा बराबर पाई, कहने का मतलब 180 डिग्री, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी वेक्टर बी ए, विल बी वेक्टर बी ए। यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री रहे तो ए बी का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी ए। ए बी का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, बी। और नंबर 3, इफ थीटा बराबर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, देन projection of AB will be 0, then projection of AB will be 0। यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री या 320 नहीं 270 डिग्री रहे, कहने का मतलब वाई एक्सिस रहेगा, तो आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा 0। समझ गए, आपका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन हो जाएगा 0, ठीक।
फिर देखिए एक और नोट देखिए आप, नोट क्या है इस प्रकार से देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये जो है कि आपका एक मान लीजिए कि ये P क्या है P, और ये आपका जो है ना ये वेक्टर A OP जो है OP वेक्टर किसके बराबर है, तो OP वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर A के बराबर। और कंपोनेंट का फॉर्म में लिखिएगा तो कंपोनेंट के फॉर्म में हो जाएगा A1I प्लस A2J प्लस A2J प्लस कितना हो जाएगा A3K। याद कीजिए कि कल हम आपको कंपोनेंट फॉर्म में एंगल बताए थे, या कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, समझ गए। एक्स वाई जेड तीनों का कंपोनेंट में लिख दिया। हाँ, एक्स के लिए क्या हो गया A1, वाई के लिए A2 और जेड के लिए A3 हो गया। अब जानते हैं कि आई जो है कि एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है, जे वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है, और के आपका जो है जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है, समझे। आई एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है, जे वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है, के आपका जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है। मान लीजिए क्या ये जो वेक्टर है ये भाई साहब अल्फा का कोण बनाता है, ये बीटा का, और ये किसका कोण बनाता है, गामा का कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है, गामा का। तो आप अल्फा बीटा गामा को कौन सा एंगल बोलते हैं, याद कीजिए कौन सा एंगल बोलते हैं हम लोग, इसको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डायरेक्शन एंगल। जब मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस बता रहा था, जब मैं आपको दिक् कोसाइन बता रहा था, तब इस चीज को मैं आपको बताया था, समझ गए। अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल, इसको डायरेक्शन एंगल बोलिएगा। तब हम लोग क्या पढ़े थे, तब हम लोग जो है कि आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। हाँ, डायरेक्शन एंगल के आगे यदि आप कॉस लगा देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के आगे यदि आप कॉस डायरेक्शन एंगल के आगे यदि आप कॉस लगा देते हैं तो डायरेक्शन क्या मिलता है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। अब देखिए आप एक चीज जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। इस चीज को आप जानते हैं, समझ गए, इस चीज को आप जानते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा A का मैग्नीट्यूड, बल्कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे में A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड बटे में A का मैग्नीट्यूड और क्या हो गया आपका, और हो गया B का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर एक वेक्टर आपका A है और एक वेक्टर I है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तब भी समझ में आएगा। एक वेक्टर आपका A है और एक वेक्टर I है, और उसके बीच में कितना एंगल बना है, अल्फा का। कितना बना है, अल्फा का। वेक्टर A और I के बीच में अल्फा का एंगल बना है, तो यानी कि कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर जिसके जिसके बीच एंगल बना है उसका डॉट प्रोडक्ट और उसी का मैग्नीट्यूड। ये A डॉट B के बीच में कौन थीटा था, तो कॉस थीटा बराबर A डॉट B बटे दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया। यहां पर अल्फा कौन बना है, I और वेक्टर A के बीच में, वेक्टर A और I के बीच में बना है। तो यहां पर लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे A का मैग्नीट्यूड और किसका, I का मैग्नीट्यूड।
समझ गए, ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार से कॉस बीटा बराबर वेक्टर ए डॉट जे बटे ए का मैग्नीट्यूड और किसका, तो जे का मैग्नीट्यूड। और इसी प्रकार से कॉस गामा बराबर वेक्टर ए डॉट के बटे ए का मैग्नीट्यूड और आपका कितना हो गया, तो के का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चीज को ध्यान से देखना है। भी 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 आई है, समझ गए। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए का मतलब है a1i प्लस a2j प्लस a3k। क्या लिखेगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट आई बट्टे में ए का मैग्नीट्यूड। आप लोग में से जो तेज है सिर्फ वही बताइएगा, सबको नहीं बताना है, सिर्फ तेज बच्चे को बताना है कि आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। आई जे के आपका यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, यानी कि ये भाई साहब तो 1 हो गया। इसी प्रकार से देखिए a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट वेक्टर j बटे a का मैग्नीट्यूड 1 बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट k का मैग्नीट्यूड k बटे a का मैग्नीट्यूड और k का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो k का मैग्नीट्यूड हो गया 1। समझ गए, k का मैग्नीट्यूड कितना हो गया नोनो, तो k का मैग्नीट्यूड हो गया 1। ठीक है, चलिए होप कि आप इधर लिख लिए होंगे और बिल्कुल ही आप लिखे होंगे। आप अच्छे बच्चे हैं, जो हम बोलते हैं आप उसको मानते हैं आप। देखिए क्या मिला, याद कीजिए कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे हम लोग, पिछले क्लास में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ एक दूसरे के साथ 0। याद कीजिए कल क्या पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक और दूसरे के साथ 0, यानी कि i डॉट आई आपका मिलेगा 1, लेकिन जैसे j डॉट आई लीजिएगा 0 हो जाएगा, k डॉट आई क्या हो जाएगा 0। इस चीज को हम लोग पढ़े थे। तो देखिएगा तो कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर सिर्फ यहाँ पर ऊपर a1 बचेगा, क्योंकि ये सब आपका कितना हो जाएगा 0। j डॉट आई कीजिएगा 0 हो जाएगा, k डॉट आई कीजिएगा 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ a1 बचा। a1 बटे a का मैग्नीट्यूड, a1 बटे a का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से कॉस बीटा बराबर हो जाएगा a2 बटे a का मैग्नीट्यूड और कॉस गामा बराबर हो जाएगा a3 बटे a का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर k है ना, यहाँ पर k है तो k के साथ लीजिएगा तो 1 मिलेगा, और जैसे i और j के साथ लीजिएगा i डॉट k 0 हो जाएगा, j डॉट k आपका 0 हो जाएगा। समझ गए। तो अब देखिए आपको क्या मिला, अब यहाँ से बेटा ऐसा कीजिए, इंप्लाइज आप a1 निकालिएगा तो यहाँ से a1 निकालिएगा तो a का मैग्नीट्यूड और आपका हो जाएगा कॉस अल्फा। a का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कॉस अल्फा। ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप बना सकते हैं। a1 बराबर a का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, a2 बराबर a का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा और a3 बराबर a का मैग्नीट्यूड और कितना हो गया कॉस गामा, और कितना हो गया तो और आपका हो गया कॉस गामा, और कितना हो गया कॉस गामा।
समझ गए? अच्छा, इतना होने के बाद यदि हम एक नोट लिखते हैं, इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, हाँ, यानी कि यदि वेक्टर ए एक इकाई सदिश हो, यदि वेक्टर ए आपका इकाई सदिश है, यदि आपका यूनिट वेक्टर है, आप बताइए, फटाफट बताइए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, समझ गए? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। देखिए, तो देखिए क्या मिला यहां पर, कहने का मतलब है दैट इज यहां सुनो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तब यहां पर a1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 बराबर, ये तो खत्म ही ना हो गया जी, ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर, ये खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? कॉस अल्फा। a1 बराबर हो गया कॉस अल्फा, a2 बराबर कितना जी? कॉस बीटा, और a3 बराबर क्या हो गया? a3 बराबर हो गया कॉस गामा। a3 बराबर क्या हो गया? तो कॉस गामा। अब देखिए a1 a2 a3 का मान मिल गया ना, तो आप लिखे थे वेक्टर a बराबर, ए यहां देखो, a1i a2j a3 के, आप ए वेक्टर क्या लेके चले थे? a1i प्लस a2j प्लस a3 के, यानी कि वेक्टर a बराबर a1 के जगह पे क्या लिखिएगा? cos अल्फा i, a2 के जगह cos बीटा j, और a3 के जगह cos गामा k। यानी कि हम लोग वेक्टर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप एनसीईआरटी के बुक उल्टा के देख लो, यही चीज एक लाइन में लिखा हुआ था। देख लो एनसीईआरटी के बुक उल्टा कर, यही चीज एक लाइन में लिखा हुआ था, जिसको कि मैं काफी डिटेल में आपको बताया ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो जैसा प्रॉमिस किए थे कि अब आपको एग्जांपल्स बताएंगे, तो फटाफट नोट कीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं और फिर मैं बताता हूं एग्जांपल्स। चलो हो गया, पहले इस तरफ मिटाते हैं और अब एग्जांपल बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल कर सब लोग बैठिए, सब अपना अपना एनसीईआरटी की बुक निकाल कर बैठिए बेटा। जिसके पास हिंदी में है हिंदी, जिसके पास इंग्लिश में है इंग्लिश। फटाफट, यदि आप निकाल के नहीं बैठे हैं तो एनसीईआरटी की बुक लाइए, आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, पूछिए और लाइए, देखिए कहाँ है। देखो जी, कौन सा क्वेश्चन आता है, निकालो तो। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है?
एग्जाम्पल 13 एनसीईआरटी से, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा इंग्लिश में ही, और यदि आपको हिंदी में भी लिखना है तो आप अपना हिंदी की बुक निकाल कर लिख लीजिए। यदि बुक नहीं है तो आप ऐप से लिख लीजिए, ऐप्स में हिंदी का भी बुक है, इंग्लिश का भी बुक है। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू vectors A and B with magnitudes 1 and 2 with magnitudes 1 and 2 respectively and when vector A dot vector B बराबर 1, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 1। हिंदी में बुक है जी किसी के पास? पढ़ो तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ो। क्या सदिशों A वेक्टर, रुको धीरे धीरे। दो सदिशों वेक्टर B और वेक्टर B के परिमाण, परिमाण है कि परिणाम है? परिणाम ना, परिमाण है। परिमाण क्रमशः 1 और 2 है तथा A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 1 इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके बीच का कोण ज्ञात करना, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। जो बना सकता है इसको बना बेटा, जो बना सकता है इसको बनाइए और बताइए आंसर कितना है फटाफट। अरे चंदन तुम बताओ ना ये कितना हो। हाँ बोला ना बन गया। हाँ देख कर 60 डिग्री आया। आसान तो है, आसान है ना, भारी कहाँ है? तो फिर भारी नहीं है। क्या दिया हुआ है जी? भारी नहीं है, कहता है क्या कि A का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अब B का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है। A का मैग्नीट्यूड 1 है और B का मैग्नीट्यूड 2। A का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 और B का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। ये दिया हुआ है। और देखिए तो क्या दिया हुआ है? A डॉट B बराबर कितना है? 1। A डॉट B बराबर 1। तो A डॉट B बराबर कितना है? 1। जो दिया हुआ था गिवन, यहां पे लिख लीजिए गिवन, गिवन ये दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए A डॉट B का फॉर्मूला लिखिए तो क्या होता है? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साथ में कितना? cos थीटा, और बाजू में कितना हो गया? तो बाजू में हो गया 1। A का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? फटाफट बोलिए 1। B का मैग्नीट्यूड 2, cos थीटा बराबर कितना हो गया? 1। कहने का मतलब क्या है कि cos थीटा बराबर 1 और 2 एकम 2, 2 एकम कितना हो गया? 2। तो 2 से भाग दे दिए
cos थीटा बराबर कितना हो गया, हाफ। cos थीटा बराबर कितना हो गया, हाफ। अब बताइए कि किसका वैल्यू, cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का ना जी, 60 डिग्री का ना, किसका होता है 60 डिग्री का। कहने का मतलब है कि थीटा बराबर 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखिएगा, π/3। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखिएगा, π/3। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बन गया। समझ गए, आसान था, बहुत ही आसान था। फटाफट नोट कीजिए, आप लोग तेजी से नोट कीजिए और देखिए एग्जाम्पल 14 लिखते हैं। फटाफट नोट कीजिए आप लोग, हाँ? तेजी से नोट कीजिए। आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यदि आप मेरे साथ नहीं लिखिएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये लाइव क्लास आपका खत्म होगा वीडियो चला जाएगा प्राइवेट में। क्यों, नाथनगर पढ़ा तो रहे 11 नाथनगर पढ़ा रहे हो, डेली पढ़ाते नाथनगर, अगर कुछ आता नहीं है तब 11 पढ़ता है आपके मोहल्ले का, तो उसको भेज दीजिए। अरे यहाँ पर सरकार आदेश करेगा तब ना जी, उधर चलता है, उधर नाथनगर चल रहा है, यहाँ पर क्या चलता है? नाथनगर में 11 की क्लास में ले रहा हूँ। यदि आपकी कोई भाई बंधु है तो आप उनको जो है मेरे पास ला सकते हैं, मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा कहाँ पर आना। देखिए क्या है, ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है, समझ गए, ध्यान से देखिए। ए और बी दो वेक्टर है और उसके बीच का कोण कितना है, थीटा, और इसी थीटा को निकालना है। ए और बी दो वेक्टर है, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा, इसके बीच का क्या एंगल है, थीटा। आपको इसी थीटा को निकालना है, आपको इसी थीटा को फाइंड आउट करना है। तो कैसे कीजिएगा फाइंड आउट, देखिए फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताते हैं। वही तरीका जो है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कितना जी, कॉस थीटा, ए ना है। चलिए ए के जगह पे क्या लिखिएगा, आई प्लस जे माइनस के और डॉट, बी के जगह पे आई माइनस जे प्लस के, और यहां पर ए के जगह पे आई प्लस जे माइनस के, और बी के जगह पे आई माइनस जे प्लस के, और क्या हो गया, तो और हो गया कॉस थीटा। क्या हो गया, तो हो गया कॉस थीटा। एक चीज आप जानते हैं कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ एक और दूसरे के साथ 0, अपने साथ एक और दूसरे के साथ 0। तो यहां पर देखिए आई डॉट आई है ना, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1, जे डॉट जे और के डॉट के, ये सब का सब किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। सब के सब किसके बराबर, 1 के बराबर। और आई डॉट जे बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि दूसरे के साथ 0 और अपने साथ क्या हो जाता है, 1। ये हम लोग कल थ्योरी पढ़े थे, पिछले क्लास में ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसीलिए देखिए, तो क्या कीजिए आप, देखिए क्या कीजिए,
आई डॉट आई किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, दूसरे सभी के साथ 0 हो जाएगा। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, आप छोड़ दीजिएगा, मत लिखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जे को पकड़िए, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे कितना हो जाएगा -1 1 होगा ना, तो देखिए माइनस है तो -1, और जे डॉट के आपका 0, यानी कि आपको मिल गया -1। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया -1। फिर देखिए के डॉट आई 0, के डॉट जे 0 और के डॉट के 1, के डॉट के 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, आपका कितना हो जाएगा -1 बराबर। अब मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आई के बाजू में, जे के बाजू में और के के बाजू में जो है उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो आई के बाजू में 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के बाजू में 1 है 1 का स्क्वायर, और के के बाजू में कितना है -1 का स्क्वायर। समझ गए, आई के बाजू में जो भी रहे उसको स्क्वायर कर दीजिए, जे के बाजू में जो भी रहे स्क्वायर कर दीजिए, के बाजू में जो भी है स्क्वायर कर दीजिए, जोड़कर रूट दे देना है। सेम काम आप इसके साथ कीजिएगा, सेम काम इनटू यहां पर कर देते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और साथ में है आपका cos थीटा, तो साथ में क्या लिख दिए, तो साथ में लिख दिए cos थीटा। समझ गए, साथ में लिख दिए cos थीटा। ये दोनों खत्म हो गया, समझ गए, ये दोनों खत्म। -1 बराबर 1 1 1 कितना हो गया जी √3, और यहां पर भी कितना हो गया √3, कितना हो गया, ये ऊपर भी √3 और नीचे भी कितना हो गया √3। समझ गए, नीचे भी कितना हो गया, तो आपका हो गया √3, और यहां पर आपका है cos थीटा, यहां पर है आपका cos थीटा, तो cos थीटा लिख दिए, क्या लिख दिए नूनू cos थीटा। अब देखो बेटा कितना हो गया, तो -1 बराबर √3 गुना √3 कितना जी 3, √3 गुना √3 3, तो 3 cos थीटा, यानी कि cos थीटा बराबर -1/3, तो थीटा बराबर उस तरफ जाएगा cos, तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, यानी कि cos इनवर्स -1/√3। चूंकि इसका मान हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए डायरेक्ट आप यही लिख दीजिए, थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3 है सर जी, ठीक है। चूंकि 1/3 का हम लोग नहीं जानते हैं, 1/3 का नहीं जानते हैं, इसीलिए इसी फॉर्मेट में लिख दिए। समझ गए, इसीलिए इसी फॉर्मेट में लिख दिए। चलिए, वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यदि परेशानी नहीं है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन हो गया ना, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना क्वेश्चन है जी टोटल, 7 और 7 जो है, 7 बनाना है। अच्छा कोई बात नहीं, 7 बता देंगे हम। देखो बेटा क्या है, एग्जाम्पल 15, if वेक्टर a बराबर 5i - j - 3k एंड वेक्टर b बराबर i + 3j - 5k, then show that the vectors a plus b and vector
ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। आर क्या है? परपेंडिकुलर। समझ गया? हम लोगों को क्या दिखाना है? ये भाई साहब परपेंडिकुलर। ठीक है, इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, हिंदी में बोला क्या जी? यदि वेक्टर ए बराबर पाई पाई माइनस जे माइनस 3k तथा वेक्टर बी बराबर बोलो आई प्लस 3j माइनस 5k, तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सदिश a प्लस बी और तथा ए माइनस बी लंबवत है। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। आप लोग जरा एक बार सोच के बताइए कि क्या करना पड़ेगा। वाले सर वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे, देयर इज नो दिक्कत। फिर इसका डॉट अगर 0 होता है तो ये लंबवत होगा। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही बात बोला अमली। क्या बोला? एक को भी यही लिखा है। दो अच्छा बुक से कोई यही लिखा है। अच्छा बुक में भी यही लिख दिया है। हम ही छापे हैं। चलो जी, इधर हो गया, मिटा देते हैं। कुछ दिन बाद मूवी का एप्लीकेशन चलेगा। हम पेनस्ट्री आने थी। आइए मेरा पैसा देते दीजिए। बीच योर से बेचेगा ही खरीद लो। तो उसको बेचेगा, झाल मुड़ी बनेगा। क्या क्या बोला? बोला कि गर्लफ्रेंड क्या बोला? इसका लगा कि आप बोलेंगे कि गर्लफ्रेंड के पास जाके दोनों मिल के बेचेगा। अरे इस छोटा है वैसे भी काम बहुत बड़ा दे ना सर, उसका भी दुकान है सर, छोटा है उसका भी दुकान है। हाँ तो उसी की दुकान में बेच देगा। प्लम्बर का है सर, पार्टनरशिप प्लम्बर का है, झाल मुड़ी का दुकान खुलवा देगा ये, और क्या नहीं। ये जो है ना अमृत, उसको झाल मुड़ी का दुकान खुलवा देगा, क्या दिक्कत है? चलो यहाँ देखो जी, हम लोग क्या जानते हैं, एक थ्योरी पढ़े हैं। थ्योरी इस प्रकार से, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि एक दूसरे पर लंब है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाता है? 0। इस प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे, समझ गए? इस प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे। ठीक, चलिए वेरी गुड, यूज करने दीजिए। तो यहां जो है ना, एक्चुअल में हम लोगों को a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर लेके चलना है। तो सबसे पहले आप a प्लस बी वेक्टर निकाल लीजिए। a बताइए तो कितना है? a है 5 माइनस जे माइनस 3k और b कितना है? i प्लस 3j माइनस कितना हो गया? k। नहीं, a प्लस बी बराबर कितना हो गया? तो 5 माइनस जे माइनस 3k और आपका जो है ना b हम लिख दिए। आप देखिए तो क्या मिलेगा दोनों? a प्लस बी बराबर फटाफट बोलिए 5 और 1 मिलके कितना जी? 6i माइनस जे और 3j मिलकर 2j माइनस 3k माइनस 5k माइनस कितना हो गया? 8। इस प्रकार से वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालिए। आज का वीडियो जो है अमृत के पापा को बोलेंगे कि जरा देखिएगा। आज जो है इसके पापा को फोन करके बोलते हैं जरा बेटा का वीडियो देखिएगा। पापा आ ही रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम दुकान में करवा देंगे। हाँ, ये दुकान खुलवाने वाला है ना झाल मुड़ी, सब बेटा आज बोलबो। देखिए अब a माइनस बी
वेक्टर a माइनस बी, a कितना है जी? a बोलिए आप लोग 5i माइनस j माइनस 3k, और b है i प्लस 3j माइनस कितना है 5k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर कितना है? 5i से 1i गया, 5i से 1i गया कितना जी? 4i माइनस j और माइनस 3j, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 4j और माइनस 3k और माइनस गुनी माइनस प्लस 5k, तो प्लस कितना हो जाएगा? 2k। प्लस क्या हो गया? तो प्लस हो गया 2k। समझिए क्या हो गया? तो प्लस 2k। अब ऐसा कीजिए कि नाउ अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो जाएगा? एक दूसरे पे लंब हो जाएगा। दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अब देखिए आपका क्या है, यहाँ पे देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर a प्लस b आपका है 6i प्लस 2j माइनस 8k, और a माइनस b है 4i माइनस 4j प्लस कितना है? 2k। प्लस कितना है? तो प्लस से 2k। आपको मैं फिर से बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक, दूसरे के साथ 0, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक, दूसरे के साथ 0, तो ये सिर्फ इसके साथ ऑपरेशन होगा ना। 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। जे का सिर्फ जे के साथ ऑपरेशन होगा, तो 2 दूनी नहीं 2 चौके कितना जी? 8, 2 चौके कितना? 8। फिर के का सिर्फ के के साथ ऑपरेशन होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो गया जी? 16, 8 दूनी कितना? 16, और अल्टीमेटली देखिए कि ये आपका घट के कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। और जब ये 0 हो गया, इसका मतलब ये दोनों भाई साहब एक दूसरे पर लंब, दोनों भाई साहब एक दूसरे पे क्या है? लंब है। लिखिएगा देयरफॉर वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज लंब टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और यही हम लोगों को दिखाना था। यही चीज क्या करना था हम लोगों को? यही चीज हम लोगों को दिखाना था, और इस चीज को हम लोग दिखा दें। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, आप तेजी से नोट कीजिए। हाँ, कोई दिक्कत समस्या है? लाइव क्लास है, आप पूछ सकते हैं। फटाफट नोट कीजिए नो, तब तक इंक जरा भर ले हम। इतना हवादार है किसी का कैंपस? नहीं सर, आज साफ करेंगे सर। हाँ, साफ करना। सर भी कर देंगे। उधर उधर कोने में नहीं उधर सर उधर उधर ट्रैक्टर को उस तरफ। अरे गली वहीं पे है, पाइप ज्यादा पेड़ पौधा तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज अमृत के बारे में पूरा चर्चा। आज अमृत बात दिया मुझे खिलाफ तरह से बताओ। यहाँ पे देखो जी, एग्जाम्पल 16 क्या कहता है? मेरा खाली जॉब लेना है। एग्जाम्पल 16 यहाँ पे देखो जी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ
कि वेक्टर A बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन दी वेक्टर B बराबर i प्लस 2j प्लस k। ये है आपका क्वेश्चन प्रोजेक्शन का, यानी कि प्रक्षेप का। प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप। एन चलो हिंदी में बोलो क्या है? सदिश वेक्टर सदिश A बराबर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k का सदिश का सदिश बी वेक्टर B बराबर इज इक्वल i प्लस 2j प्लस k पर प्रक्षेप क्या प्रक्षेप ज्ञात करें। समझिए, इस पे प्रक्षेप ज्ञात करें। ये थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट थ्योरी हम आपको बता चुके हैं। समझिए, ये कंप्लीट थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं। आज दोनों हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को बनाना है सवाल इस पे। समझ गए? क्या करना है हम लोगों को? बनाना है सवाल। चलिए आइए देखिए। बोल रहा है दादा, क्या है? तो देखिए, हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे ना। क्या थ्योरी पढ़े थे? नो ए यहाँ पे देखो जी, क्या पढ़े थे? सॉल्यूशन। हम लोग पढ़े थे इस प्रकार से, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर किसी भी हालत में ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ही होगा। किसी भी हालत में ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पर प्रोजेक्शन पूछता है उसका मैग्नीट्यूड। समझ गए? जिस पर प्रोजेक्शन पूछता है उसका मैग्नीट्यूड। याद रहे, जिसका नहीं, हम बोल रहे हैं जिस पर पूछता है उसका मैग्नीट्यूड से भाग देना है। तो बी पर पूछेगा तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा। और इसी प्रकार से यदि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए रहे तो ए डॉट बी होगा ही, और ए पर पूछ रहा है प्रोजेक्शन, तो ए के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? भाग। ए के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? तो भाग दे देना है। अब देखिए, तो यहां पर क्या पूछ रहा है? कहता है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है। क्वेश्चन में क्या कहता है जी? कहता है ए का प्रोजेक्शन बी पर, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन जी? प्रोजेक्शन ऑफ ए किस पे? तो बी पे। किस पे पूछ रहा है? तो बी पे। तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो है कि ए डॉट बी होवे करेगा, और जिस पर पूछता है ना उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। जिस पर पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग भाग दे देते हैं। अब देखिए तो क्या हुआ? वेक्टर ए बताइए तो कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट बी कितना है? तो i प्लस 2j प्लस k, और आपको b का मैग्नीट्यूड, यानी कि i प्लस 2j प्लस कितना हो गया? k। i प्लस 2j प्लस k। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ होगा, दूसरे के साथ जीरो। समझ गए? डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। तो 2 एकम कितना हो गया? 2, और 3 दूना कितना हो गया? 6, और 2 एकम कितना हो गया? 2। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसा है? i के बाजू में 1 है, तो 1 का स्क्वायर
जे के बाजू में 2 है, 2 का स्क्वायर, के के बाजू में 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, याद देखो जी, 6 2 8 2 10 बटे 2 दूनी 4 1 5 1 6। देखो आंसर कितना है, इतना है कि कुछ और भी क्या है? 5 by 3 root 6 5 by 3 5 by 3 root 3 5 by 3 इसी को कैसे थोड़ा 5 by 3 रूट 6। सर रूट 6 से है ना, रूट 6 ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है तो होगा ना, होगा नहीं तब रूट 6 से ऊपर नीचे गुना कर दो। रूट 6 से ऊपर नीचे क्या कर दो? गुना। तो 10 रूट 6 बटे कितना? 6 ना, ये 5 और ये कितना हो गया? 3, यही ना जी? यानी कि बराबर कितना मिल गया? 5 रूट 6 बाय, फिर यही दिया है। हो गया, बात खत्म हो गई। हालांकि यहाँ पर भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, फटाफट नोट कीजिए आप लोग, तेजी से नोट कीजिए, हम क्वेश्चन सब मिटाते हैं। खत्म करेंगे क्या? जो भी है इसको छोड़ेंगे थोड़े, अधूरा रहता है, होना ही है। देखिए 17 नंबर का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 17, फाइंड वेक्टर a माइनस b का मैग्नीट्यूड इफ two vectors a and b are such that वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर 2, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बराबर 3 एंड a डॉट b बराबर 4। a डॉट b बराबर क्या है? 4 है। इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है, समझ गए? हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरफ आप लिख लिए होंगे। देखिए कैसे बनेगा। हाँ, सॉल्यूशन क्या मांग रहा है? हाँ, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। क्या मांग रहा है? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए क्या मांग रहा है? तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मांग रहे। चलिए वेरी गुड, मांगने दीजिए, देयर इज नो दिक्कत। हम लोग एक थ्योरी पढ़े हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ऐसा पढ़े हैं क्या? ऐसा थ्योरी पिछले क्लास में बताए थे जी, बोलो या नहीं? ऐसा बताए थे। a डॉट a बराबर क्या होता है? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या होता है? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या होता है? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। याद रहे, यदि मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, यदि मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादातर केसेस में स्क्वायर लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। क्या बोले, ध्यान से सुनिए। यदि मैग्नीट्यूड वाला केस पूछेगा ना, तो ज्यादातर केस में हम लोग स्क्वायर लेकर ही आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर केसेस में हम लोग स्क्वायर लेकर ही आगे बढ़ते हैं मैग्नीट्यूड वाले केस में। मैग्नीट्यूड वाले केस में हम लोग ज्यादातर क्या लेकर बढ़ते हैं? स्क्वायर। क्या लेकर बढ़ते हैं? स्क्वायर लेकर बढ़ते हैं। अब सुनिए बाबू, ए बेटा इधर देखिए, ये भाई साहब का स्क्वायर लेके आगे बढ़िए।
क्या लेकर आगे बढ़िए, जोर से बोलिए, क्या लेकर आगे बढ़िए, स्क्वायर लेकर। क्या लेकर आगे बढ़िए, स्क्वायर लेकर। स्क्वायर लेकर आगे बढ़ने के बाद में 2 बार इसी को लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, और बीच में डॉट, बीच में क्या दीजिएगा, डॉट, बीच में क्या दीजिएगा, डॉट, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ गए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम लोग 2 बार लिख दिए। याद रखिए, यदि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछता है, यदि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछता है तो आपको 2 बार लिखना है, और दोनों के बीच में डॉट, दोनों के बीच में डॉट देना है। समझ गए मेरी बात को? यदि समझ गए आप तो यहां पर आइए, यदि आपको ये चीज समझ गया तो यहां पर आइए। नो यहां पे देखो जी, यहां देखो, ए डॉट ए कितना मिलेगा जी, ए डॉट ए क्या मिलेगा, ए डॉट ए डॉट बी माइनस देकर क्या मिलेगा, ए डॉट बी माइनस देकर क्या मिलेगा, ए डॉट बी माइनस देकर ए डॉट बी माइनस देकर ए डॉट बी। इसका काम खत्म। इसको तो माइनस बी डॉट ए कितना हो जाएगा, माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस कितना जी, प्लस। अब बी और बी है, बी डॉट बी, बी डॉट बी, बी डॉट बी, बी डॉट बी। ठीक है, देयर इज नो दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। यदि समस्या नहीं है, यदि समस्या नहीं है तो इसके जगह पे हम लोग ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 बार डॉट है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर फॉर्मूला हम बताए थे, अभी तुरंत आपको फॉर्मूला बताए थे। और सुनिए, ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए आपको बताए थे कि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव, यानी कि ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात बोलता है। क्या बोलता है, एक ही बात। तो दोनों जुड़ जाएगा। दोनों क्या होगा जी, जोर से बोलो, क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस 2 ए डॉट बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आइए, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए नुनू, ए रे बेटा, देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना है जी, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 ए डॉट बी कितना दे ले, 4 कितना दिया हुआ है, याद रहे, इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा 2 गुना 4, ऐसे मत लिख दीजिएगा, या इस तरह से 2 गुनी 4। वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, वेक्टर में डॉट का अलग मीनिंग होता है, क्रॉस का अलग मीनिंग होता है। इसीलिए वेक्टर में जब गुना करना हो तो आप कोई चिन्ह नहीं देकर ब्रैकेट दे दीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही तो गुना होता है। कोई चिन्ह नहीं देकर क्या दे देना है, ब्रैकेट, प्लस वेक्टर बी कितना है जी, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, तो 9 से 8 गया 1, 5। कहने का मतलब है कि क्या मिला जी, वेक्टर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 5। देयरफॉर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √5। क्या हो जाएगा नूनू, √5। देखो आंसर है जी, यस सर, है ना, √5। ठीक है, चलिए बोलो ना। हाँ, कल जो फॉर्मूला सिद्ध किए थे, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, तब तो तुरंत बन जाएगा ना। यदि फॉर्मूला याद है तब तो तुरंत हो जाएगा, याद नहीं है तब तो भैया ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, आइए
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन? फटाफट नोट कीजिए आप लोग। क्या क्वेश्चन कहता है देखिए। यदि वेक्टर एक मात्रक सदिश है और वेक्टर x माइनस एग्जाम्पल 18, if vector A is a unit vector and vector x का मैग्नीट्यूड डॉट a का मैग्नीट्यूड वेक्टर x का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बराबर 8, देन फाइंड वेक्टर x का मैग्नीट्यूड, फाइंड वेक्टर x का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस चीज को हम लोग बनाते हैं। ठीक, इधर मिटा देते हैं हम। 1 घंटे का ज्यादा जब क्लास हो चुका है, ऐसा करते हैं नो कि इस क्वेश्चन को बता देते हैं, बाकी जो रहेगा ना उसका शेयर कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी फिर आपका जो है ना 25-30 मिनट का क्लास खींचा जाएगा। बाकी का जो है ना शेयर कर लेंगे। की बोलो चलने तो 10 दिन यहीं आना पड़ जाएगा। क्या चलने ही तो इसे वीडियो में जैसे कि चल रहा है। अरे मालूम बन गया है, कितना टेंशन मत लो, जब दोस्त सर पढ़ा नहीं पन्ना बोलते सब पढ़े कर दे जैसे तो जाके पूछो सब बता देते बताने साले मन। ए देखिए इसको सॉल्व किया जाए। हाँ, क्या बोल रहे? इस बार का स्थान में ए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जी, नो नो ए के बारे में क्या कहता है? एक ऐसा वेक्टर है। ए के बारे में क्या कहता है जी? जोर से बोलिए, ए के बारे में क्या कहता है? यूनिट वेक्टर। नहीं जी, एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और यदि ए आपका यूनिट वेक्टर है, यदि ए आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। यहां पर लिखिएगा चूंकि ए इज ए यूनिट वेक्टर, यानी कि चूंकि ए एक इकाई सदिश है, देयरफॉर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। चूंकि ए, याद देखो, यदि ए आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। समझ गए? यहाँ पे देखिए, अब जो दिया हुआ है उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है? ना
नाउ का मतलब अब क्या दिया है जी, वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर क्या दिया है, a बराबर क्या दिया है जी, a। समझ गए, बराबर क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। अब देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x डॉट x क्या लिखिएगा, x डॉट x, फिर यहाँ पे देखिए x डॉट a प्लस में आपका कितना हो गया, x डॉट a, फिर ध्यान से देखिए a डॉट x माइनस a डॉट x, फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए a डॉट a माइनस में कितना जी, a डॉट a बराबर कितना है जी, 8, बराबर कितना है 8। यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव। x डॉट a या a डॉट x एक ही ना बात हो गया, x डॉट a या a डॉट x ये एक ही ना बात हो गया जी, ये दोनों सेम बात हो गया। तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो क्या होगा, कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में कट जाएगा। और x डॉट x का मतलब कितना हो गया, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट a का मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8। यानी कि x का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड निकाले ना हम लोग, a का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 8, तो x के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर बराबर 8 जोड़ 1 बराबर 9, तो x का मैग्नीट्यूड कितना हो गया जी, x का मैग्नीट्यूड 3। आंसर देखिए है, यस सर, आंसर कितना है ना, यस चलिए बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए फटाफट। और बताइए टाइम तो देखते 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हो चुका है, जो है ना इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है शेयर कर देंगे, समझ गए, इसको क्या करेंगे हम शेयर कर देंगे, बिना क्वेश्चन लिखे बता देंगे नहीं क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, शेयर कर देंगे, चिंता ना करें, इसको शेयर कर देंगे। सर। इसी वीडियो में लास्ट में शेयर कर आप देखिएगा ना, इस वीडियो को देखिएगा ना, देंगे, इसमें हाँ इसमें जोड़ देंगे हम। ये आपका इसी वीडियो में लास्ट में आप देखिएगा, आपको जुटा हुआ मिलेगा, ठीक है, बना हुआ फोटो जैसा आ जाता है। हाँ आता है ना, कई बार क्वेश्चन सब शेयर करते हैं ना, हाँ, सर। हाँ तो उसी तरह से इस वीडियो को लास्ट में आपका आ जाएगा, ठीक, काहे कि 1 घंटे 8 मिनट का क्लास हो चुका है। एग्जांपल आपने एग्जांपल है, आपने बनाइए।